देश व प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी आउटसोर्स कर्मी साथियों तक पहुंच सके। सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण हाईकोर्ट के आदेश का निष्कर्ष आप तक शेयर करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ये महत्वपूर्ण आदेश 6 जनवरी 2026 को जो सुनवाई हुई है वो आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। याचिकाओं में जो सुनवाई हुई है, आइए उसका निष्कर्ष जानते हैं। क्या इस आदेश के रूप में स्पष्ट हो रहा है। इन रिट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा समान है, इसलिए इन सभी का निर्णय इस सामान्य आदेश द्वारा जो है किया जाता है। स्पष्ट किया गया है याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 से 7 द्वारा दिनांक 6/10/2020 और 6/4/2021, 13/5/2021 और विभिन्न जो है पारित आदेशों को जो है इस न्यायालय में जो है चुनौती देते हुए रोक किया है। साथ ही स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन द्वारा जो 12/12/2019 को जारी परिपत्र के अनुपालन में वेतन से वसूली शुरू की गई। उपरोक्त परिपत्र के अनुसार इन याचिकाकर्ताओं को क्रमशः उनकी परीक्षा अवधि के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान संबंधित पद के न्यूनतम वेतनमान का 70%, 80% और 90% प्राप्त करने का हकदार माना गया है। अधिकांश याचिकाकर्ताओं को वेतनमान के अनुसार पूरा वेतन दिया गया और बाद में उन्हें सेवा में नियमित कर दिया गया। कुछ याचिकाकर्ताओं को कम वेतन भी दिया गया था। बाद में दिनांक 12/12/2019 के इस परिपत्र की जानकारी संबंधित जिला न्यायालयों को दी गई और इसके अनुपालन में वसूली का आदेश पारित किया गया। आगे इंगित कराया गया कि अधिकांश रिट याचिकाओं में इस न्यायालय ने वसूली पर जो है रोक लगा दी है। आगे स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया कि अंतरिम आदेश के माध्यम से वसूली की गई, वो निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आगे अगर बात कर लें, इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचार के लिए जो स्पष्ट तौर पर मैटर आया उसके बारे में बात की गई है। स्पष्ट तौर पर इस न्यायालय ने उपरोक्त जो परिपत्र है उसको वस्तुतः रद्द कर दिया, क्योंकि 3 साल की परीक्षा अवधि के दौरान 3 स्लैब में कम वेतन देने के पीछे कोई तर्क नहीं पाया गया, जबकि इन कर्मचारियों से नियमित कार्य ले लिया गया था। बाद में उपरोक्त आदेश का पालन स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण मैटर के बारे में बात की गई है और जो आदेश पारित हुआ उसके पैरा नंबर 6 का और 7 का जो उल्लेख यहाँ पर स्पष्ट किया है। पैरा नंबर 6 है कि तृतीय और चतुर्थ जो स्पष्ट तौर पर श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दिनांक 12/12/2019 को जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उन व्यक्तियों के लिए परिपत्र जारी किया गया था जिनकी सेवाएं मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 8(1) के अंतर्गत शासित होती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण आदेश जो है न्यूनतम वेतनमान का क्रमशः 70%, 80%, 90% प्राप्त होगा। इस पर पेज में यहाँ पर निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। आगे आप देखेंगे 7 नंबर पैरा का भी उल्लेख किया गया है और स्पष्ट तौर पर आगे क्या निष्कर्ष है कि 4 नंबर पॉइंट पर इंगित कराया गया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दिनांक 19/11/2025 को दायर याचिका जो स्पष्ट तौर पर इंगित कराई गई है, अन्य याचिकाओं में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है कि उपरोक्त के मद्देनजर सभी याचिकाएं सफल होती हैं और विवादित आदेश तथा वसूली दोनों को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ताओं से वसूल की गई कोई भी राशि उन्हें वापस कर दी जाए और जिन याचिकाकर्ताओं को परीक्षा अवधि के दौरान 100% वेतन नहीं मिला उन्हें उस अवधि का 100% जो है वेतन दिया जाए। तो एक महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट का जारी हुआ है। राजस्थान सरकार राष्ट्रीय मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से एक महत्वपूर्ण देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आदेश जारी हुआ है। विषय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान जो है स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं जो एक महत्वपूर्ण रूल 2022 के तहत नियुक्त से वंचित संविदा कर्मियों की पत्रावलियों में लगे आक्षेपों की पूर्ति एवं नियमित नियुक्ति हेतु अनुशंसा जो है बाबत ये महत्वपूर्ण जो है पत्र जारी हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिंदु संख्या 20 में वर्णित प्रावधान अनुसार 2022 नियमों में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को शेष पत्रावलियों में नियमित नियुक्ति हेतु जिला एवं संभाग स्तरीय कमेटियों से अनुशंसा सहित संलग्न तालिका में वर्णित निर्धारित दिनांक को प्रातः 10 बजे जो है स्पष्ट दस्तावेज सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करने को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। बड़ी खबर राजस्थान से ये आ रही है कि राजस्थान सरकार के आगामी बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 की तैयारी के लिए सुझाव विचार आमंत्रित किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 9/1/2026 को प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित कन्वेंशन हॉल में कर्मचारी महासंघों या संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा आयोजित की जा रही है। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर विशेष निष्कर्ष के लिए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। मनरेगा में संविदा पर 353 लेखा सहायक नियुक्ति, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी खबर की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मनरेगा में लेखा सहायक यानी संविदा पर 353 कार्मिकों को 1 वर्ष के लिए नियुक्तियाँ दी हैं। इसमें अजमेर जिले में 13 को कार्मिक को नियुक्त जो है किया गया है।
बड़ी खबर आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिला 11 माह का एरियर, 2,75,000 कर्मियों के 3.5 करोड़ अटके। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए स्पष्ट हो रही है। भोपाल से बड़ी खबर है कि 8 साल बाद 2024 में मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया, लेकिन कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। वेतन रिवाइज होने के ठीक बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। उस पर भी बीते साल कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट आदेश दे चुका है। इसी के बाद श्रम आयुक्त ने भी नवंबर में सभी विभागों के कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभागीय अफसरों ने श्रम आयुक्त के आदेश का जो है पालन करने में रुचि नहीं दिखाई। सीधे कहें तो मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी या आउटसोर्स कर्मचारियों को 11 महीने के एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं इस पर पेज में विस्तृत खबर जो है यहाँ पर प्रकाशित की गई है। खबर आ रही है उत्तराखंड से कि उपनल कर्मियों के समान वेतन प्रस्ताव पर 15 जनवरी को लगेगी मोहर। उत्तराखंड के उपनल कर्मियों को नए साल में समान कार्य के लिए समान वेतन का बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री एवं उप समिति अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि आगामी 15 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। कैबिनेट बैठक में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रस्ताव जो है रखा जाएगा। ये भी खबर देहरादून यानी उत्तराखंड से रिलेटेड कि वर्ष 2008 के बाद के लगे संविदा कर्मी भी हो सकेंगे नियमित। प्रदेश में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हजारों संविदा कर्मियों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अब इनके नियमितीकरण की कट ऑफ डेट को वर्ष 2018 से बढ़ाकर वर्ष 2022 तक किया जा सकता है। इसके लिए कार्मिक विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव को संविदा कर्मियों और उपनल कर्मियों के संबंध में गठित कमेटी की उप समिति के समक्ष प्रस्तुत जो है किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने हाल ही में संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण से जुड़ी नियमावली में संशोधन करते हुए वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान जो है किया गया है। खबर प्रयागराज से कि आउटसोर्सिंग टेक्नीशियन के सहारे जलकल की परियोजना। जलकल विभाग की ओर से पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हाईटेक लैब तो बना दिया गया, लेकिन लैब में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 1 दशक से नियमित टेक्नीशियन का अभाव। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए लैब टेक्नीशियन जो है स्पष्ट तौर पर गुणवत्ता जो है परख रहे हैं। इस पर पेज में खबर प्रकाशित की गई है। यहाँ भी देखेंगे उपनल कर्मियों को नए साल में समान कार्य समान वेतन मिलने की उम्मीद। जैसा कि आप देख सकते हैं एक विस्तृत खबर जो अभी हमने डिस्कस की वो प्रकाशित की गई। एक और खबर सफाई कर्मियों के मुद्दे पर सीएस से चर्चा। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने मुख्य सचिव से की भेंट। इस पर पेज में निष्कर्ष दिया गया है कि सफाई कर्मचारियों को पीआरडी उपनल कर्मियों के समान वेतनमान जो है दिया जाए। उच्चतम वेतनमान वापस लेने की अधिसूचना पर स्थायी रोक। जैसा कि आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत दिए जाने वाले उच्चतम वेतनमान को वापस लेने वाली अधिसूचना पर स्थायी रोक जो है लगा दी है। बड़ी खबर आ चुकी है प्रदेश के 1000 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। जैसा कि आप देख सकते हैं इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। उद्यान कर्मियों को मानदेय नहीं। प्रदेश के उद्यान विभाग में कार्यरत 93 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सितंबर से लेकर अब तक मानदेय नहीं मिला। इन कर्मियों ने उद्यान मंत्री को पत्र भेजकर जल्द से जल्द मानदेय भुगतान कराने की जो है मांग की। भेजे गए पत्र में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बताया कि उनकी तैयारी आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए की गई है, यानी भर्ती। सितंबर से दिसंबर माह का मानदेय भुगतान नहीं किया गया। ईपीएफ और ईएसआई खाते में भी नहीं खुलवाए गए हैं। तो जैसा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के जो स्पष्ट तौर पर लंबित मांगे हैं, नियमितीकरण हो, मानदेय वृद्धि हो, इन सभी को लेकर के आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। जल्द से जल्द आउटसोर्स सेवा निगम अपना कार्य प्रारंभ करे, क्यों महत्वपूर्ण। आई होप आपने इस खबर के माध्यम से निष्कर्ष जाना है। तो ये विभिन्न प्रदेशों की और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण आउटसोर्स कर्मियों से रिलेटेड खबरें थी जिनका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रदेश की कोई भी महत्वपूर्ण जो है आउटसोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, आउटसोर्स कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।